आज हमारा टॉपिक है गुरु नानक देव जी और सिखिज्म। Muslim rule was established in the Punjab right from beginning of 13th century. 13वीं शताब्दी के शुरू से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य स्थापित था। In order to establish their religious rule, the Muslim rulers gave first-class status to Muslims and the Hindus were placed in the second category. धार्मिक शासन स्थापित करने के लिए मुस्लिम शासकों ने मुसलमानों को पहला दर्जा दिया और हिंदुओं को दूसरे दर्जे में रखा। Due to this, religious intolerance policies of the Delhi Sultanate, struggle began to take place. इस कारण से दिल्ली सल्तनत की धार्मिक ना सहने वाली नीति के कारण संघर्ष चालू हो गया। Building mosque in place of temples had become a common phenomena. मंदिर के स्थान पर मॉस्क बनाना एक आम बात हो गई। An atmosphere of intolerance and hatred started to develop. घृणा और ना सहने वाला एक वातावरण का विकास होना शुरू हो गया। At such time, Guru Nanak Dev was born on 15 April 1469 AD. ऐसे समय पर गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। He got married to सुलखनी, उनका विवाह सुलखनी से हुआ था। नानक was inclined toward spiritualism. नानक आत्मीयता की ओर झुके हुए थे, आत्मीयता की ओर उनकी रुचि थी। नानक traveled across entire India preaching the slogan, all humans are of the same caste. सभी मनुष्य समान जाति के हैं का नारा का उपदेश देते हुए नानक ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। These travels initiated by him are called उदासियां। इन यात्राओं को जो उन्होंने प्रारंभ की थी उन्हें उदासियां कहा जाता है। Teaching of Guru Nanak Dev included गुरु नानक देव की शिक्षा में शामिल है faith in one God, एक भगवान में विश्वास करना, इंपॉर्टेंस एंड वर्शिप ऑफ नेम, नाम और नाम की पूजा और महत्व, ग्रेटनेस ऑफ गॉड, भगवान की महानता आदि। He emphasized on performing pure action and performed the work of social reforms by opposing caste and color discrimination. उन्होंने शुद्ध कर्म करने पर जोर दिया और जाति और रंग भेदभाव का विरोध करते हुए सोशल धार्मिक सुधार का काम किया। He said, caste does not matter, what matters are action of an individual. उन्होंने कहा जाति कोई मायने नहीं रखती, एक व्यक्ति का कर्म मायने रखता है। जपजी साहिब, आरती, रहीराम और 12 माह आर हिज फेमस कंपोजिशंस। जपजी साहिब, आरती, रहीराम और 12 माह उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। He founded Sikhism and made his place among the leading religious and social reformers of the world. उन्होंने
सिखिज्म की स्थापना की और संसार के अग्रणी धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में अपना स्थान बनाया। गुरु अंगद, who was the disciple of Guru Nanak, performed the work of explaining Guru Nanak teaching to the common people. गुरु अंगद जो गुरु नानक के शिष्य थे, आम लोगों को गुरु नानक की शिक्षा को समझाने का कार्य किया। For this, he developed the Gurumukhi script and composed the Vani of Guru Nanak in the form of Guru Vani. इसके लिए उन्होंने गुरुमुखी लिपि बनाई या विकसित की और गुरुवाणी के रूप में गुरु नानक की वाणी की रचना की। He performed many other important works such as establishment of Manjiyan, which were centers of satsang preaching, langar system, compilation of Guru Granth Sahib, etc. उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि मंजियान की स्थापना जो सत्संग शिक्षा का केंद्र था, लंगर प्रणाली, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रहण आदि। गुरु अंगद died in 1552 AD on the bank of river व्यास। गुरु अंगद की मृत्यु 1552 ईस्वी में व्यास नदी के किनारे पर हुई। A disciple named Amar Das was made the new Guru. अमर दास नामक एक शिष्य को नया गुरु बना दिया था। He implemented the Langar system and Manji system in a rigid way, declared Baisakhi as a festival and opposed Sati system. उन्होंने लंगर प्रणाली और मांझी प्रणाली को कठोरता से लागू किया, बैसाखी को त्योहार के रूप में घोषित किया और सती प्रथाओं का विरोध किया। Emperor Akbar also came to visit him at a place named गोंदीवाल। एम्परर सम्राट अकबर भी गोंदीवाल नामक स्थान पर उनसे मिलने गए थे। दिस प्लेस इज रिगार्डेड एज ए पिलग्रिमेज ड्यू टू गुरु अमरदास। ये स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है।